नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मटर और मशरूम की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी हम बिना ग्रेवी की बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आधा किलो मटर लिए थे। फ्रेश मटर लेने हैं तो वो मैंने छील के रख दिए हैं। और 2 पैकेट ये 100-100 ग्राम के मैंने मशरूम के लिए हैं। 4 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज हैं, थोड़े से लहसुन लिए हैं, 1 टुकड़ा अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का हम पेस्ट बना देंगे और प्याज और टमाटर को हम मोटा मोटा काट देंगे। तो हमने प्याज काट दिए हैं, मोटे मोटे काटने हैं प्याज। तो ये हमने प्याज भी काट दिए, मोटे मोटे टमाटर भी काट दिए। और जो मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना दिया है। और जो मशरूम थे, मशरूम के मैंने एक एक मशरूम के 4-4 पीस कर दिए हैं। तो ये मशरूम भी मैंने अच्छी तरह धो के काट दिए हैं। तो अब आगे बनाते हैं तो तब आपको दिखाते हैं। तो इस सब्जी को हम पतीले में बना रहे हैं। तो हमने गैस का फ्लेम ऑन करके पतीला रख दिया है और पतीला गर्म हो गया है। तो इसमें हम डाल रहे हैं तेल। तो इस सब्जी में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। आप चाहे सरसों का तेल डालो, चाहे रिफाइंड डालो, थोड़ा सा और सब्जी से ज़्यादा तेल लगेगा। तो तेल मैंने डाल दिया और इसमें अब डालेंगे मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। और ये जीरा मेरा हल्का हल्का गरम हो गया तो ये चिड़कने लग जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो तेल हमारा गरम हो चुका है और जीरा हमारा तिड़क चुका है। तो हम सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं प्याज। और प्याज डालते ही हम इसमें इसके साथ ऊपर से टमाटर डाल दिए मैंने। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं जो हमने अदरक लहसुन का और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। और साथ साथ हम इसमें मटर भी डाल देंगे। अब हमने इसमें मटर भी डाल दिए और इसके बाद हम इसमें सारे मसाले भी डाल देंगे। इसमें सारे मसाले भी डाल देंगे। तो ये रहा मेरा हल्दी पाउडर, ये थोड़ी सी लाल मिर्च और ये नमक है। नमक आप स्वाद अनुसार डालना। तो ये नमक डाल दिया। उसके बाद ये धनिया पाउडर डाल दिया मैंने। और इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा डाल दिया। और इसमें ये रहा मेरा मीट मसाला। अगर आपके पास मीट मसाला नहीं हो तो मीट मसाला है ये। अगर आपके पास मीट मसाला नहीं हो तो आप सौंफ को पीस कर भी डाल सकते हैं इसमें टेस्ट के लिए। तो इसमें मीट मसाला का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने थोड़ा सा मीट मसाला भी डाल दिया। अब हम इन सब मसालों को मिला देंगे इसमें। तो इसमें एक साथ मिला देना है सबको। तो ये अच्छी तरह मिल चुके हैं ये। और अब हम इसमें जो मैंने मशरूम काट रखे थे, मिलाने के बाद मशरूम भी डाल देते हैं। तो इसमें मैं मशरूम भी डाल देंगे हम ये। और ये मशरूम डालने के बाद हम इसको थोड़ा और मिला देते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखना अच्छी तरह हम इसको मिला रहे हैं। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी डालेंगे और इसे ढक देंगे। तो ये अच्छी तरह हमने मटर और मशरूम इसमें मसाले के साथ मिला दिए हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ये छोटे गिलास से 1 गिलास इसमें पानी डाल देते हैं और इसे ढक देते हैं। इसमें ढक्कन अच्छा होना चाहिए जिससे कि ये अच्छी तरह से कवर हो जाए। ये हमने ढक दिया है। और इसके ऊपर मैं ये पानी भरा ये फ्राई पैन है हमारा, इसे रख दूंगी। आप पानी का भरा कुकर हो, पतीला हो, कुछ भी इसके ऊपर रख सकते हो ताकि इसका भाप बाहर ना आए। अब इसे 20 से 25 मिनट तक ढके रहने देना है और उसके बाद खोल के देखना है। अगर आपको ऐसे लगे कि ये नीचे लग रही है, जल रही है, तो बीच में चला सकते हैं। तो दोस्तों 22 से 25 मिनट हो चुके हैं इसे ढके हुए। तो इस सब्जी को अब हम देखते हैं कि कैसे बनी। इतने में ये ऊपर रखा हुआ पानी भी गर्म हो गया। तो इसे हटा देते हैं और अब इसका ढक्कन हटा के देखते हैं कि सब्जी का क्या हुआ। तो इसे निकाल के देखते हैं। नीचे तो नहीं लगी है और लग रहा है कि मटर भी हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं इसमें। तो ये देखना मटर भी अच्छी तरह पक गए हमारे। और ये रही सब्जी। इसमें कहीं प्याज का पता भी नहीं चल रहा है। ये ग्रेवी से भी गाढ़ी हो गई सब्जी। तो लग रहा है कि सब्जी हमारी तैयार है। अगर आपको इसमें तरी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी। ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है। तो इसे हल्का सा क्रश करके एक कसूरी मेथी डाल देते हैं। और अब ऊपर से हम इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल देते हैं। तो ये मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया और ये सब्ज़ी हमारी
तैयार हो गई है। बस बैठे बैठे खड़े भी नहीं रहना पड़ा और सब्जी भी तैयार हो गई। तो हमारी मटर मशरूम की सब्जी तैयार है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं और आप इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बन भी जाती है और इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, कम टाइम में बन जाती है। और आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें लिख के बताएं कि आपने घर में ये रेसिपी कैसे बनाई। धन्यवाद।